पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि मैंने अनंत करोड़ ब्रह्मांडों की रचना कर रखी है, ऐसे समर्थ हैं हम, और मैं क्या करूं, ये काल मेरे बच्चों को मुझसे खंड कर लेता है, इनका नाम तुड़वा देता है, फिर इन पर अटैक कर देता है, जिस कारण से ये मार खा जाते हैं। परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को राखे यतन बना और ठेस लगे तो छन हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। इस नाम को लेने के बाद ये समझ लेना आपकी आत्मा में भक्ति शटार्ट होगी, अब बीज पड़ गया। जैसे माता गर्भ को, जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो तो फिर वो रात्रि में या दिन में कितनी सचेत रहती है, रात को करवट लेते समय भी ये सोचती है भगवान कहीं मेरे बच्चे कर दाब ना पड़ जा, दबाव ना आ जा। तो सुबह भी चलती फिरती है, काम करती है, कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा, मेरा बच्चा खराब हो जा। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे, झटका लग जावे तो क्षीण हो जावे, ऐसे भक्ति जा। तो मर्यादा के अंदर रहना आपका अति अनिवार्य है। मर्यादा कितनी कंपलसरी है और क्यों बताई है भगवान ने। जैसे हम कथा सुनते आए हैं कि एक बार लक्ष्मण ने सीता जी के कुटिया के चारों ओर रेखा खींच दी थी और कहा था कि हम जा रहे हैं मृग को खोजने के लिए, आप इससे बाहर मत आना, इसके अंदर कोई नहीं आ सकेगा। उसी समय रावण का उद्देश्य था उसको उठाने के लिए, सब उसने ये षड्यंत्र रचा था। रावण जब आया साधु रूप बनाकर भिक्षा लेने के लिए, तो उस रेखा के निकट आते ही रावण को एकदम इतनी लपट लगी अग्नि की, 10 कदम दूर जाके खड़ा हो गया बहुत स्पीड से, और सीता से कहा कि माई साधु संतों को साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे दीजिए, नहीं तो तुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसने सोची कि साधु संत है, क्या फर्क पड़ता है, भिक्षा ले अभी देकर वापस आ जाती हूँ। उसने रेखा उल्लंघ कर रावण के भिक्षा देनी चाहिए थी, तो वहीं से बाजू पकड़ ली, उठा ले गया और पटक दी वहाँ लंका के अंदर 9 लखा बाग में। अब उसको तो जरा सी लगी क्या फर्क पड़ा है, वो बोली पूछते तो नो कह गए इस तो बाहर मत जाइए, ना तेरी बिरान माटी हो जाएगी, गिल्ला मारी करावेगी, और वो कर दिया, वही काम करके धर दिया। करोड़ों आदमी मारे गए उस सीता को छुटवाने के लिए, जरा सी बात, और उसके अंदर पड़ी रहती तो उसको क्या बिजली गिरती, धक्के खा के चला जाता रावण। तो पुण्यात्मा रावण समझो काल है, और मर्यादा ये लक्ष्मण रेखा समझ लो, जो नियम बताए गए आपको, फिर ये निकट नहीं आ सकता। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता, पग रज डारे शीशे। परमात्मा कहते हैं कि काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। कि जब तक आप परमात्मा की मर्यादा में रहोगे या मौत निकट नहीं आ सकती आपके, ना आपके बच्चों के जो मर्यादा में भक्ति कर रहे हैं। और कहते हैं यू काल डरे करतार से, करतार कौन, कबीर सिरजनहार है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। यू काल डरे करतार ते, और जय 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 जगदीश, और ये जोरा ये मौत कहते हैं जोड़ी झाड़ता, परमात्मा के जूते झाड़ता है, झाड़ती है मृत्यु, और उस धूल को अपने माथे से लगाती है और कहती है आपकी आज्ञा बिना मैं किसी को कुछ नहीं कर सकती। और परमात्मा कहते हैं काल जो पीसे पीसना, ये इसका नौकर समझो परमात्मा का, यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म, और जोरा है पनिहार, या मौत इसका पानी भरती है परमात्मा कबीर जी का। तो ऐसे समर्थ शक्ति की आपको शरण प्राप्त हुई है, लेकिन अपनी नालायकी और गलती से हम
भगवान को त्याग कर काल के पाले में पहुंच जाते हैं, काल के अखाड़े में, तो वहां तो बकला उतरेगा, फिर वहां क्या मिलना था। अब प्रसंग तो चल रहा है कि जब तक हम परमात्मा की शरण में रहेंगे इस काल का अटैक आप पर नहीं हो सकता। अब प्रसंग था कि अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़। अब बिगाड़ क्या होगी पुण्यात्माओं? जैसे हम पहले छोटे से थे, हमारे गांव से और एक दूसरे गांव तक शहर जाने के लिए एक 3 व्हीलर चला करते, ये पेट्रोल के चले थे बड़े वाले। तो वो एक दिन 3 व्हीलर आया नहीं, उनमें से 2-3 चलते थे, तो आपस में बातें कर रहे थे, कल क्या हो गया, तू आया क्यों नहीं? उसने कहा कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती थी? पहले ये पुलिस वाले, इनके थानों में कोई व्हीकल तो होते नहीं कहते, इनके पास ये जीप जाप, ये किसी भी व्हीकल वाले को पकड़ ले जाते थे और सारा दिन इधर उधर कहीं रेड लगाते थे। वो सारा खर्चा उस व्हीकल वाले को वहन करना पड़ता था, उस तेल का भी, और मिलना कुछ था ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाते थे। तो क्या होता है कि वो बता रहा था कि आज 200 रुपये का तो पेट्रोल लग गया, एक आने की कमाई हुई नहीं, और सारा दिन पंजा टिक्या नहीं, वहाँ चलो वहाँ चलो, सुबह पकड़ा था रात के 12 बजे छोड़ा हूँ। तो वो ऐसी दौड़ धूप, वहाँ चलो, यानी उस पहले वाले दिन से भी ज़्यादा तो सफ़र कर दी, खर्चा दोहरे तो हो गया, इनकम हुई नहीं, तो उसको बेगार बोलते हैं कि मेहनत दिखा गणी और पल्ला कुछ आवनी, इनकम ना हो, तो ऐसे इसको बेगार कहा करते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि अगम निगम को खोज ले, भविष्य के अंदर तो थोड़ा सा ध्यान कर, और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़। जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है, यानी पूरी पृथ्वी का तुझे राज मिल जावे, यदि यह भक्ति ठीक सत भक्ति नहीं है तो तू बेगार कर रहा है। यानी क्या होता है, राजा को एक पल का चैन नहीं होता, गुटी ला कर टाइम पास कराई सारा दिन में भी पिए पड़ा रहना पड़ता है इसको, और रात को तो पीनी पड़े, क्योंकि 36 पंगे जान, वहाँ ऐसे हो गया, उसने ऐसे कर दिया, वो फलाना हो रहा है, कहीं क्रांति ना आ जाए, MLA ना टूट जाए, मंत्री ना भाग जाए, रात ने भी नींद नहीं आती इनको। तो कहते हैं इस राजा को इतनी मेहनत दिन रात होती है, और पिछले पुनों से ये राजा बनता है, आगे भक्ति कर नहीं रहा, वो पिछले पुनों का नाश कर रहा है, और सारा दिन इधर तो उधर कोई छोटा मोटा को विरोध करे उसको गोली से मरवा दे, तो नरे पाप इकट्ठे कर। कहते ये उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार, तो वो बेगार है पुण्यात्माओं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्मा ये सत्संग सुन रहे हैं, ये आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान सुन रहे हैं। इसके अंदर आप जी को अपने सदग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होगा। और सत्संग में आने से प्राणी को पता चलता है कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी ही आया करते हैं। सत्संग में पता चलता है कि मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम,
और जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसका जीवन ऐसे व्यर्थ है जैसे जिस कूप में, जिस कुएं में जल ना हो, बाकी उसकी सारी स्ट्रक्चर खड़ा हो, पक्का कुआं कर रखा हो, बढ़िया उसके ऊपर बाल्टी रखी हो, लेकिन जल नहीं है तो यूजलेस है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो उनका जीवन उस कूप रहित, उस जल रहित कूप के तुल्य है। अब उस कुएं का नाम कुआं अवश्य है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य शरीरधारी प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसका नाम मनुष्य अवश्य है, लेकिन गुण मनुष्य के नहीं है। अपने आत्माओं हम देखते हैं कि परमात्मा के चाहने वाली पुण्यात्माओं की कमी नहीं। जहां भी जिस संत के पास देखते हैं, लाखों की संख्या में ये पुण्यात्मा कल्याण कराने के लिए, कल्याणार्थ वहां पहुंच जाते हैं। और जो भी वो गुरुदेव साधना बताते हैं, क्रियाएं बताते हैं, वो श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं। और जो बिल्कुल भक्ति नहीं करते, उनकी भी कमी नहीं। पुण्यात्मा जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते, वो तो बिल्कुल अपना मनुष्य जीवन का नाश कर ही रहे। साथ में जो भक्ति कर रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अज्ञानी गुरुओं के पास बैठे हैं, तो वो भी बहुत बड़े धोखे में हैं। वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा परमात्मा के पाने के लिए प्रयत्नशील प्राणी इस बात से परिचित होता है कि परमात्मा गुरु के बिना नहीं मिल सकता, इसलिए गुरुओं की आवश्यकता पड़ी। और गुरु बनाने के लिए हम इन महापुरुषों के पास पहुंच गए। अब पुण्यात्माओं, विशेषकर भारतवर्ष में बहुसंख्या के अंदर साधक साधना कर रहे हैं। चाहे कोई मंदिर में जाकर, चाहे कोई व्रत रख के हनुमान की चालीसा पढ़ के, या कोई भगवान शंकर श्री कृष्ण जी की भक्ति करके, या कोई तीर्थ आदि पर जाकर कोई ना कोई साधना वो कर ही रहा है, या फिर कोई गुरु बना के। और हम देखते हैं इतनी बहुसंख्या में जहां भक्ति कर रहे हो इंसान, तो एक विशेष परिवर्तन होना चाहिए समाज के अंदर, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। प्रत्येक बुराई बढ़ती जा रही है, हाहाकार मच रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो साधनाएं भक्तजन कर रहे हैं, उनसे उनको परमात्मा से मिलने वाली राहत प्राप्त नहीं हो रही, जिस कारण से वे उन्हीं बुराइयों को करना प्रारंभ कर देते हैं जो एक भक्त ने नहीं करनी चाहिए। वो कौन कौन सी बुराइयां हैं? शराब पीना, मांस खाना और
धनी बनने के लिए रिश्वत लेना और टेंशन समाप्त करने के लिए गुटी लगाना, तो जिस कारण से बुराई बढ़ रही है, घट नहीं रही। परमात्मा की भक्ति करने वाले प्राणी को परमात्मा का लाभ विशेष मिलना प्रारंभ हो जाता है और उसको फिर एक विशेष ज्ञान होता है कि यदि तू ये बुराई करेगा तो तुझे इन आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। फिर वो इस डर से उन बुराइयों को नहीं करेगा कि ये पाप है, और फिर परमात्मा उसको एक विशेष लाभ देगा। पुण्यात्मा जैसे राजा लोगों को हम बहुत शक्तिशाली मानते हैं, उनके ऊपर भी कोई आपदा आती है तो वो भी संतों के पास ही जाकर उसका निवारण करवाते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें एक विशेष लाभ राहत दे सकती है। वो कौन है और कैसे वो राहत देता है, इसका ज्ञान संत जन ही बताया करते हैं। तो पुण्यात्माओं, आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ और जिसको आप सत्संग जानकर ग्रहण किए हुए हो वो कोरा ज्ञान है, क्योंकि जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है तो वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, शास्त्र विरुद्ध साधना है, उसका कोई लाभ नहीं। अब पहले क्या कारण रहा कि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। वे तत्व ज्ञानहीन थे और हैं अभी तक। हमारे धर्मगुरु कौन है? आचार्य, शंकराचार्य और अन्य मंडलेश्वर, ये सब हमारे धर्मगुरु हैं। ये संस्कृत के तो विद्वान थे, व्याकरण भी इनकी अच्छी दुरुस्त है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं। अपने आत्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के ये आदरणीय धर्मगुरु हमें जो भी ज्ञान देते हैं, समझाया करते थे या समझाते हैं, बताते हैं, वो कहते हैं कि हमने इनको सदग्रंथों से, पवित्र वेदों से, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता से और पवित्र पुराणों से ये ज्ञान तुम्हें सुनाया है। तो हम यही मान बैठे थे कि ये संस्कृत के विद्वान हैं, हमारे सभी सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध हैं और ये जो ज्ञान दे रहे हैं वो बिल्कुल सही और शास्त्रों वाला ही है। लेकिन अब इस दास को पता चला, क्योंकि इस दास की आंखें बन गई, वो तत्व ज्ञान वाली आंखें दुरुस्त हो गई। पहले हमारे पूर्वज, पहले के जो माता पिता, दादा दादी, कई पीढ़ियां जो हमारे हिंदू धर्म के थे, सभी के वो श्रद्धालु थे, अशिक्षित थे, और इन धर्म गुरुओं ने जो भी क्रियाएं बताई वो सिर दड़की बाजी ला के और पूरी श्रद्धा से करते रहे। तो पुण्यात्माओं, आज हम इस योग्य कर दिए परमात्मा ने कि हम इन सदग्रंथों को अब स्वयं देखेंगे। इस दास ने इन सदग्रंथों का गहन निरीक्षण किया, अध्ययन किया, तो उसमें क्या पाया कि हमारे जितने भी धर्मगुरु, हिंदू धर्म के धर्मगुरु, ऋषि, महर्षि, ये मंडलेश्वर, महंत, संत, ये सभी लोक वेद सुना रहे हैं, दंत कथा सुनाया करते हैं। इनके पास शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं है। ये वेदों, गीता और पुराणों के विपरीत ज्ञान हमें दे रहे हैं और नाम इन्हीं सदग्रंथों का ले रहे हैं। जो टीचर, जो अध्यापक आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से हटकर ज्ञान देता है, वो अध्यापक ठीक नहीं, वो शत्रु है उन विद्यार्थियों का।
और यही कारण रहा पुण्यात्माओं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करवा कर इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे सभी पूर्वज भूत बनवा दिए, 84 लाख योनियों में डलवा दिए और फिर उनके लिए यत्न बताते हैं, श्राद्ध निकाल दो, पिंड भरवा दो, ये क्रियाएं कर दो, जो कि गीता जी के विरुद्ध है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में कहा कि जो भूत पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होंगे। ये श्राद्ध निकालना, पिंड भरवाना, तेरहवीं करना और अस्थि प्रवाह करना, गति कराने के अर्थ, तो ये सब भूत पूजाएं हैं। इनके करने वाले भी भूत ही बनेंगे। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर बन जाएंगे। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो हमने भगवान की भक्ति त्याग कर ये भूत पूजा शुरू कर दी, श्राद्ध आदि निकालना, जिस कारण से हम शास्त्रीय विधि त्याग का मनमाना आचरण करते रहे और महान कष्ट को उठाते रहे। अपने आत्मा अध्यापक किसे कहते हैं, टीचर किसे कहते हैं? अध्यापक अपने जॉब का मास्टर होता है, उसको टीचर बोलते हैं, अध्यापक कहते हैं, मास्टर कहते हैं। जो जिन धर्म गुरुओं को समाज ने खुली छुट्टी दे दी कि तुम सदग्रंथ पढ़ो और हमें सुनाओ और हमें वो परमात्मा का ज्ञान जो सदग्रंथों में विद्यमान वो बताओ, उनको फ्री कर दिया, उनको दक्षिणा देनी शुरू कर दी कि अपना निर्वाह भी करते रहो दक्षिणा से और फ्री हो तो पढ़ो अच्छी तरह इन सदग्रंथों और हमें बताओ। तो उन्होंने, हमारे धर्म गुरुओं ने सदग्रंथों को पढ़ा अवश्य और इनको कंठस्थ याद भी कर लिया संस्कृत भाषा में, लेकिन इनको वेदों, गीता और पुराणों का कख भी पता नहीं। इन आचार्यों को और इन शंकराचार्यों को, इनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। इनको तो ज्ञान होगा कहां से? जिन भगवानों को ये पूजते हैं हमारे आचार्य और धर्म शंकराचार्य, और हमें उन्हीं को पूजने की सलाह देते हैं कि ये भगवान है। कौन? श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान आदि। और इनको ये परमात्मा बताते हैं, भगवान बताते हैं, ईश बताते हैं और इनकी पूजा स्वयं भी करते, हमें भी करने की सलाह देते हैं। तो इन भगवानों को अध्यात्म ज्ञान नहीं, श्री विष्णु को, श्री ब्रह्मा को, श्री शंकर जी को। तो हमारे धर्म गुरुओं को, शंकराचार्यों को, आचार्यों को ज्ञान कहां से होगा? अपनात्मा इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि इन भगवानों को भी ज्ञान नहीं, श्री विष्णु जी को, श्री ब्रह्मा, श्री शंकर जी को, और दुर्गा को भी कंप्लीट ज्ञान नहीं, श्री देवी जी को भी, और ब्रह्म, इस जिसको ये परम ब्रह्म बोलते हैं, ये है तो ब्रह्म सरपुरुष, इसको भी कंप्लीट ज्ञान नहीं। अपने आत्माओं ये बड़ा विवाद का विषय बन जाएगा यदि इस वाक्य को यही छोड़ दिया और प्रमाण ना दिखाए। प्रथम तो आपको 19 पुराणों में आप ये दास दिखाएगा कि ब्रह्मा और विष्णु और शंकर ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है, और ये हमें हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य और आचार्य ये मंडलेश्वर ये कहते ये भगवान है। तो इन्होंने हमारे साथ कितना धोखा किया है। प्रथम तो ये दिखाते हैं कि श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा और श्री शंकर जी को, और सतयुग से लेकर आज तक के गुरुओं ब्राह्मणों को, ये शंकराचार्य और आचार्य सारे ब्राह्मण ही है।
ब्राह्मण पुण्यात्माओं कोई जाति सूचक नहीं है। ब्राह्मण वो व्यक्ति है जो अध्यापक पद पर विराजमान है, जो उस कर्म को कर रहा है। जैसे 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, वैश्य, अक्षत्रिय और शूद्र। पुण्यात्माओं, जैसे आज कोई ब्राह्मण का लड़का और मिलिट्री में वो भर्ती है, फौज में, तो वो ब्राह्मण वर्ण में अवश्य है, लेकिन वो ब्राह्मण कर्म नहीं, वो तो क्षत्रिय है। ऐसे ही कोई वैश्य का लड़का मिलिट्री में भर्ती है, तो वर्ण वैश्य अवश्य है उसका, लेकिन कर्म वैश्य नहीं है। इसी प्रकार अन्य समझे, कोई शूद्र का लड़का और मिलिट्री में भर्ती है तो वो अक्षत्रिय है, शूद्र वर्ण में अवश्य जन्मा है। तो कर्म से ही ये क्रियाएं और ये जाति बनी है। तो जो धर्म गुरु हैं वही ब्राह्मण कहलाते हैं, चाहे वो किसी मजहब जाति का हो। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे। हरियाणा के अंदर जिला भिवानी और चरखी दादरी के पास एक बड़ा पैतावास गांव है, वहां से ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे। और हमारे दादा गुरुजी से उनकी भेंट होगी, वो उनसे प्रेरणा पाकर घर त्याग कर चले गए। और वो अपने आप को संत कहते थे, ब्राह्मण नहीं। और मेरे दादा गुरुजी जाट थे, गांव छावला के, दिल्ली में। और वो जाट होते हुए ब्राह्मण कहलाए, पंडित कहलाए, क्योंकि वो काशी विद्यापीठ से पढ़कर 4 विषय के आचार्य बन गए थे। गांव गोपालपुर, खरखोदा के पास, जिला सोनीपत में एक छोटा सा गांव है गोपालपुर। उसके अंदर आश्रम बना हुआ हमारे दादा गुरु जी का, उस पर लिखा है पंडित चिदानंद जी आश्रम। जाट होते हुए पंडित जी कहलागे, वो गुरु थे, ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण कर्म था उनका। तो पुण्यात्माओं, ये जो ब्राह्मण वर्ण वर्ग में है, ऋषि महर्षि, ये ब्राह्मण कर्म करने वालों पर ही समझो अप्लीकेबल है। दास के ये जो ज्ञान है, वचन है, अन्य पर नहीं। तो अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं कितना ज्ञान था ब्रह्मा विष्णु महेश को, और कितना ज्ञान था इस सतयुग के ब्राह्मण, सतयुग से लेकर आज तक के ब्राह्मण गुरुओं को। आपके रूबरू कराते उन्हीं पवित्र सदग्रंथों में। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत ही आसान है, मोक्ष भी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यह साधना बहुत सीधी सादी है। हमें ज्ञान न होने से हमारे कोई इन्होंने गलत मार्गदर्शन कर दिया, जिस कारण से हम परमात्मा नहीं प्राप्त कर सके, मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। सबसे पहले आप जी को श्रीमद् देवी भागवत से ये प्रमाणित किया जाएगा कि श्री विष्णु जी को, श्री ब्रह्मा जी को, व्यास जी को, नारद जी को ये कितना ज्ञान था, ये देखना। श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर। ये देखिएगा 28 नंबर पृष्ठ पे, ये पहला स्कंद है, संक्षिप्त देवी भागवत पहला स्कंद। नारद जी ने कहा, ये नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। नारद जी ने कहा, व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था।
देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी कहने लगे। अब हम 29 पृष्ठ पर आ गए। पहला सकल। श्री हरि ने उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो। विष्णु जी बताने लगे ब्रह्मा जी को, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र संहार कार्य करने होने में भी, रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे यानी दुर्गा के सारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, ये ध्यान रखना। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ, राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहां कमाल कर दिया विष्णु जी ने अपने अध्यात्म ज्ञान का। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा जी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब ये है श्री विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान का निष्कर्ष। श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से, श्री दुर्गा जी से ऊपर किसी भगवान से परिचित नहीं हूं। मेरे अध्यात्म ज्ञान में यह सबसे बड़ी देवता भगवान है। अपना तो आपने इसी लेख में पढ़ा। श्री नारद जी विचलित, श्री व्यास जी विचलित, ब्रह्मा जी के ज्ञान को इन्होंने बताया ही है कि ब्रह्मा जी विष्णु जी को जगत गुरु, देवेश्वर, सारे संसार के पालन करता, उत्पत्ति करता सब कुछ बता रहे हैं।
और ये क्या निष्कर्ष दे रहे हैं विष्णु जी कि मैं तो दुर्गा के अधीन हूं और घोर तप करता हूं। ये तप करके क्या करते हैं, बैटरी चार्ज कर लेते हैं, फिर राक्षसों के साथ लड़ते हैं, फिर इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, सिद्धियों से लड़ते हैं और फिर ऐसे चार्ज करते हैं। अब विष्णु जी ने तो बता दिया कि दुर्गा से ऊपर मैं किसी को नहीं जानता, मैं दुर्गा की भक्ति करता हूं। और हमारे धर्म गुरुओं से जब कोई प्रश्न किया जाता था कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये किसकी भक्ति करते हैं, ये कहा करते थे, कुछ तो कहते थे कि अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। कोई कहता था कि शंकर भगवान श्री राम की पूजा करता है और श्री राम शंकर जी की पूजा करता है, और कोई कहता कि नहीं ये किसकी पूजा करते हैं, ये तो स्वयं है। अब आपके समक्ष है कि श्री विष्णु जी दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं और इनको सुप्रीम पावर बता रहे हैं, सुप्रीम गॉड, सबसे बड़े भगवान देवता। अब दुर्गा जी क्या बताती है, इसके भी 2 वचन सुनते हैं। ये देखिएगा 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे, यहां देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी क्या कहती है, श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज अब मैं तुझे ब्रह्म के बारे में जानकारी, पहले तो इसने अपने बारे में बताया, लेकिन फिर कहती नहीं, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबका मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी 563 पृष्ठ पा रहे हैं, 7वां स्कंद पढ़ रहे हैं। वह अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य। देवी जी कह रही है, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव माने ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब इसमें क्या कहा है, श्री देवी जी कह रही है हिमालय राजा को कि मनुष्य को चाहिए ओम नाम का जाप करे और ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखे। इतनी सी बात और कुछ नहीं। आगे देखो, इसी में फिर हम यहां आ जाते हैं नीचे, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अब देवी जी दुर्गा जी अपनी साधना को भी कहती है वो भी छोड़ दो, केवल एक उसी परमात्मा की भक्ति करो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। यह कहा कि इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण। वो कहाँ रहता है, हम 563 पढ़ रहे हैं। वह यह सब का आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वह ब्रह्मलोक में रहता है, इसका सीधा सा अर्थ है। अपनात्मा ये तो
अध्यात्म ज्ञान हो गया दुर्गा जी का। ये क्या बता रही है? श्री देवी जी कह रही हिमालय राजा को कि और सब पूजाएं त्याग दे, केवल एक ब्रह्म की पूजा कर, उसका ओम नाम है, उस साधना से तू ब्रह्म लोक को प्राप्त होगा। अपने आत्मा श्री मद भगवत गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने ही दिया श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। अब वो ब्रह्म क्या बोलता है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम। ये देखिएगा, आपको इन सदग्रंथों से रूबरू करेंगे तभी आपको विश्वास होगा इस दास की बातों पर। यह है श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर आपको 13 दिखाते हैं। अध्याय नंबर 8 श्रीमद् भगवत गीता, और यहां देखो 13वां श्लोक, ये 13वां श्लोक है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ये ओम यह एक अक्षर है, व्यवहारन अनुसमरण उच्चारण करके सुमन करता हुआ, ये प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम वो परम गति को प्राप्त होता है, जो ओम से मिलने वाली परम गति है। वो क्या है? वो श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावर्ती में हैं, यानी वहां गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में आते हैं, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। ये देखिए अध्याय नंबर 8 ही पढ़ रहे हैं हम श्रीमद् भगवत गीता का, और ये 16 नंबर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। अब पुनरावर्ती का इन्होंने यहां पर विश्लेषण किया सटार से, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावर्ती इसको कहते हैं। अपने आत्मा अब ये ब्रह्म क्या बताता है? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 से 9 तक ये क्या कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता, मैं जानता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में भी ये यही स्पष्ट करता है कि अर्जुन तू और मैं और ये राजा लोग पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा, ये ना सोच कि हम वर्तमान में ही हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये खुद कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग, ऋषि लोग ये नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं। अब ये ब्रह्म जो है इसको सरपुरुष भी कहते हैं, और कबीर परमेश्वर जी ने इसको काल भगवान कहा है, और इसने खुद गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वीकारा है कि मैं काल हूं अर्जुन, और अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो ये काल जो है ये गीता जी का ज्ञान दे रहा श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं मैंने गीता में बोला क्या था। पुण्यात्मा इस दास के ये वचन आपको सारे उठ पटांग से लगेंगे एक बार तो, लेकिन धैर्य से सब सुनते रहना, प्रमाण देखोगे गदगद हो जाओगे, दांतों तो उंगली दबाओगे कि बैठा बैठा दिया हमारे आचार्य और शंकराचार्यों ने सारा गलत ज्ञान सुना के। कख भी नहीं पता इन आचार्यों शंकराचार्यों हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं को आज तक, ऋषि में ऋषियों को सतयुग से लेकर आज तक इनको कख भी पता नहीं वेदों और गीता का। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। बहन जी क्या नाम है आपका? रीना दासी। रीना जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार, जिला छपरा। रीना जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 8 जुलाई 2021 को। रीना जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम लोग को बिहार में ये छठ पूजा होता है, फिर नवरात्रि होती है,
फिर ये शिवरात्रि का व्रत आता है, शंकर जी का, पार्वती जी का, और मतलब बहुत ऐसी है, मतलब तीज होता है, जितिया होता है, बहुत अन्य व्रत होता है, त्यौहार होता है, वो सब हम सारा करते थे। तो रीना जी, जो आप बिहार के हिसाब से भक्ति साधनाएं करते थे, छठ पूजा करते थे, शिव जी भगवान के व्रत भी करते थे और अन्य साधनाएं भी जो करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं को करने से आपको क्या क्या लाभ मिले? लाभ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ लगे रहते थे। हमें क्या पता था, हम तो बस भगवान की खोज थी, हम लगे रहते थे, करते रहते थे, जो जैसा बताया था व्रत, वही त्यौहार, वही तीज, वही व्रत, सब चीज़ करते रहती थी मैं। जो मतलब दुख तकलीफ हो, परेशानी हो, किसी से ना कुछ कहना सुना, बस वही जहाँ भी व्रत करती थी, जो भी इसी से कहती थी कि हाँ ये मुझे ये परेशानी है, वो दुख है, ये तकलीफ है, और मैं किसी से नहीं कहती थी। जब मैं 16, 17, 18 साल की थी, तब से ही मतलब मैं बहुत व्रत करती थी। बृहस्पति भगवान के व्रत करती थी, शिवरात्रि करती थी, नवरात्रि करती थी, 9 दिन के व्रत रखती थी, अनुपासना, कुछ भी ना खाना पीना। फिर भी मैं मतलब बीमार रहती थी। कभी कभी नवरात्रि में इतना बीमार होती थी, सोई रहती थी चुपचाप। और उधर दशहरा के जो दुर्गा जी के मतलब वो त्यौहार वार सब मनाते थे, तो मैं कहती थी पता नहीं, मैं ऐसे व्रत भी रखती हूँ, फिर भी मैं बीमार हूँ, फिर भी मुझे वो सब कुछ पता नहीं चलता था। बस मैं बीमार मतलब व्रत रखती रहती थी चुपचाप, कोई मुझे मतलब फायदा तो होता नहीं था। लेकिन हाँ, जब जो बुजुर्ग करते हैं, आ गए हैं घर में, सब कर रहे हैं, जैसे पंडित बता रहे हैं, किसी पंडित से पूछो तो वो बोलते थे ये करो वो करो वगैरह वगैरह, मैं सब वही करती रहती थी। फिर मतलब तकलीफ होता था तो डॉक्टर पास भी मेरे पापा दिखाते थे। मैं इतना सीरियस बीमार पड़ी थी, जब मैं 16, 17 साल की थी, तो मैं बहुत सीरियस बीमार पड़ी थी। मैं हर जगह में थक गई थी, मतलब समझो कि मतलब मैं तो मौत की नौत आ गई थी। फिर भी मैं व्रत करती थी, उसमें बृहस्पति भगवान को जो व्रत में छोड़ती नहीं थी। बहुत गरीब परिवार से हैं हम लोग, 9 बहनें थे हम लोग, और उसके बाद पापा अकेले सब चलाने वाले थे, और कोई था नहीं उनके पीछे। दादी भी मेरी थी, बुजुर्ग थी, मतलब हर तरह से हम लोग परेशानी में थे। फिर मैं अपने पापा का परिस्थिति देख के हम लोग अपना उसी में, जैसे पापा जो लाते थे कमा को, मैं वही खाती पीती थी, अपना उसी में अपना गुजारा करते थे। फिर भी व्रत करती थी, व्रत में इतना आस्था था, बृहस्पति जी के भगवान के व्रत में इतना आस्था था। एक लड्डू खाकर मैं सारा दिन सारा रात रह जाती थी, एक लड्डू सिर्फ खा के। किसी दिन पैसा नहीं होता था तो मैं इतनी मतलब आस्था रखती थी व्रत में। मेरे पापा कहते थे खाली भक्ति करती रहती है, मेरे घर में सब कहते थे खाली ये भक्ति करती। मेरे पापा वो वेद पढ़ते थे, रामायण रखते थे, वेद रखते थे, मतलब सब चीज रखते थे, भगवत गीता रखते थे। तो मैं उसको पढ़ती थी कि क्या पता इससे भी मेरा कष्ट दूर हो जाए। नमूनिया था, उस वजह से पेट में इतना जलन होती थी, इतना जलन, मतलब पता ही नहीं चलता था कि मुझे हुआ क्या है। तो फिर मैं एक दिन पापा के पास अपने खत लिख दी कि मैं, लग रहा है पापा मैं नहीं बचूंगी, मुझे दिखाओ ना, अच्छी तरह जगह से कहीं दिखा दो। मेरे पापा मतलब बहुत जगह लेकर भटके। आपने बताया कि आपके साथ परेशानियां भी थी और आप भक्ति साधनाएं भी कर रहे थे, तो फिर इस बीच आपको संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी कहाँ से मिली? केवल लगाने के लिए 2 लड़के आए थे, दूसरा लड़का था, उससे हमारी जान पहचान बन गई, और वही बताने लगा कि हमारे घर में सत्संग वाले, और वो अपने बारे में नहीं बताया कि, बोला मैं नहीं लिया हूँ। तो हम कहा अच्छा, मैं बोली मैं ये सब नहीं जानती हूँ, सत्संग के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, बस यही। तो फिर बाद में वो धीरे धीरे वो लड़का मेरे घर आने लगा, फिर वो वीडियो दिखाने लगा। वो लड़का संत रामपाल जी महाराज जी को वीडियो दिखाने लगा, आंटी आप ये देखो, क्योंकि उसको पता था मैं बीमार रहती थी, मैं बहुत परेशान रहती थी, इतना परेशान रहती थी, उसको पता था कि हाँ ये बीमार है और मतलब परेशान भी है। उनको ये मतलब बच्चे बताते थे कि मेरे मम्मी के ऊपर भूत बाधा और प्रेत बाधा भी है, तो वो जानता था सब चीज़। फिर बोला, वो तो कुछ नहीं बोला, बस कहता आप सत्संग सुनो, बस इतने बताता था, और फिर इतने टफिश पे होके छोड़ देता था। ऐसे करते करते मतलब जान पहचान बना, रिश्तेदारी जुड़ गई। रिश्तेदारी जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि उसकी माँ संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में है। तो फिर उसकी माँ को पता चला कि मतलब लड़की मेरी बताया, हम भी बताते थे कि क्योंकि मेरे ऊपर जो संकट आता था ना, भूत बाधा था, प्रेत बाधा 25 बरस से था, 25 बरस था, और मैं हर तरह से हर जगह से परेशान हो गई। मथुरा, पानी गांव, मतलब जहाँ मतलब कहो वहाँ तक मैं थक गई। बिहार से लेकर मेरे कोई इलाज नहीं था। सब कहते थे कि हम ही ठीक कर देंगे, हम ठीक कर देंगे, हम ठीक कर देंगे, ठीक कोई नहीं करता था। फिर मेरे समधन कहती थी कि अपनी मतलब लड़की से कहती थी कि अपनी मम्मी से बोलो ना, गुरु जी से नाम दीक्षा ले ले। कभी कभी मुझे भी कहती थी कि आप नाम दीक्षा ले लो संत रामपाल जी महाराज से, आप ठीक हो जाओगे। तो मुझे उस समय समझ नहीं आता था, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पास देवी है, इसलिए मैं डरती थी। फिर मैं घर जाती थी ना, बिना नाम दीक्षा ले ही संत रामपाल जी महाराज जी से मुझे लाभ मिलने लगा, क्योंकि मैं घर जाती थी, घर पे कोई रहता नहीं था, अकेले 2 तला बिल्डिंग था गांव में, घर में कोई नहीं रहता था, तो मैं ही जाती थी, बड़ी थी घर के, वो सब पुराने रीति रिवाज के लिए।
और रात भर में मतलब सब सो जाते थे, पर मैं रात भर नहीं सोती थी, जगी रह जाती थी, क्योंकि आंख बंद करती तो मेरे कुछ दिखाई देता रहा था और डर लगता था। मैं अपने पति से बोलती थी तो फिर वो कहीं से दिखा सुना कर लाते, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो याद पड़ा कि मतलब कहते हैं ना संत रामपाल जी महाराज जी ना, उनके सत्संग सुन लेते हैं, सत्संग सुनने में क्या दिक्कत है। तो फिर मैंने उनको सत्संग सुनना शुरू कर दी। तो मैंने एक दिन सत्संग सुनी ना, तो मेरे को डर कुछ भी नहीं लगा, मैं सो गई बिना नाम दीक्षा लिए ही, मतलब मैं सत्संग सुन रही थी, मैं सो गई। फिर मेरे को लत लग गई, तो फिर मतलब मैं सिर्फ उनका सत्संग सुनते सुनते मैं सो जाती थी, मेरे को इंटरेस्ट बन गया। फिर मैं अब मैं तो नाम दीक्षा लूंगी। मेरे लड़की को सास ने बुक दी मुझे, गीता तेरा ज्ञान अमृत, काफी टाइम रखा मेरा लड़का पढ़ चुका था, फिर साथ में ले गया लड़का। तो फिर हम गए नाम दीक्षा लिए संत रामपाल जी महाराज जी से। हमने नाम दीक्षा ले ली 8 जुलाई 2021 को। तो बहन जी, आपने बताया कि आपने 2021 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उससे पहले आपके परिवार में बहुत परेशानियां थी, आपके साथ भूत प्रेत की बाधा थी, आप बहुत ज़्यादा जगह पर जाकर इलाज भी करवा चुके थे, घूम चुके थे मंदिरों में, लेकिन आपका इलाज नहीं हो रहा था, आपकी परेशानियां दूर नहीं हो रही थी। फिर जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आपके बच्चों ने कहा, आपकी समधन ने कहा, और उनके काफ़ी कहने के बाद आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाकर नाम दीक्षा लेकर आए, तो क्या उसके बाद आपके दुख दूर हुए? सर जी, वही तो मैं बता रही हूँ। जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी को सिर्फ आश्रम में हम गए जहाँ नाम दीक्षा देते हैं, वो सेंटर है, मैं वहाँ गई, अंदर घुसी और वहाँ नाम दीक्षा ली। और नाम दीक्षा लेते वहीं संकट आ गया, बहुत बेजोड़, इतना बेजोड़ आया कि मतलब इतना जोर आया कि हम क्या बता रहे। बाप कहाँ आ गई कहने लगा, आवाज लगाने लगा, सतगुरु के शरण में आ गई, सतगुरु से तो सच्चा भगवान है, तो सच्चा भगवान है, तू कहाँ आ गई आ करके पूरा चिल्लाने लगा। और चिल्ला के मतलब काफी टाइम थोड़ा सा परेशान किया। वहीं आपका कहने का मतलब है कि वहां पर वो भूत जो आपको परेशान करता था वो वहीं आ गया जहां पर आपने नाम दीक्षा ली, और वो ये कहने लगा कि सच्चे सतगुरु की शरण में आप आ गई। हाँ जी, वो बोलने लगा कि ये कहाँ आ गई, ये तो सच्चा सतगुरु है, ये तो भगवानों का भगवान है, सच्चा भगवान है, सच्चा सतगुरु है, तेरे को कौन बता दिया, तू क्यों आ गई यहाँ पर। वो चिल्लाने लगा। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बात कर रहा था कि संत रामपाल जी सच्चे सतगुरु हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के ही बारे में बता रहा था कि वो सच्चे सतगुरु है। फिर वो संकट वहीं माथा टेक दिया। सिर्फ गिनती के हिसाब से 14 महीना हुआ है नाम दीक्षा लिए हुए, लेकिन लाभ मुझे इतना हुआ है कि मैं जितना कहूँ उतना कम है, लेकिन मैं शॉर्टकट में बताऊंगी। एक तो लाभ हुआ कि मैं 25 बरस से परेशान थी, बहुत परेशान थी, मतलब जितना कहो उतना कम। ये जो आप लोगों को और पता होगा तो ये बसई जो होता है ना, हरियाणा में जो दिल्ली में एक बसई है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन, वहां मैं जाती थी आत्महत्या करने के लिए। मैं इतनी परेशान रहती थी पहले। मेरे बच्चे और मेरे पति आगे पीछे डोलते रहते थे कि कहीं ये जाके कट ना जाए, क्योंकि मैं किसी से कहती नहीं थी। और मेरा ये जो माथा के जो दिमागी हालत था ना, ये भी खराब था भीतरे भीतरे। मैं किसी से बताती नहीं थी, कहती नहीं थी, क्योंकि मुझे दुख की वजह से सबने टॉर्चर किया। जिसको जो मुंह उठा के बोलना था वही बोल देता था, क्योंकि इंसान के जैसे शरीर में जब दुख होता है तो कहाँ जाएगा। भूत प्रेत का बताया आता है तो वो तांत्रिक पास जाएगा, और बीमारी होता है तो डॉक्टर के पास जाएगा। तो इसी तरह मेरे को भूत प्रेत के बाधा था तो मैं तांत्रिक पास जाती थी। जो खुद दुखी हो दूसरों को दुख क्यों पहुंचाएगा, वो दूसरों को क्यों पहुंचाएगा दुख। तो फिर क्या कहते थे मेरे अपने कि ये डायन है, अपने बच्चों को मना करने लगते थे, इसे बात मत करो। मतलब बहुत से, मतलब सबके दिमाग में बैठ गया था। उनको उन लोगों पर कोई परेशानी भी आता था ना तो मेरा ही नाम लेते थे। ऐसे कह के मुझे बहुत टॉर्चर होने लगा। मैं यहाँ तक ले कहना तो नहीं चाहिए, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है अपने कोख से, वो भी मुझे डायन कह दी। मैं सबके सुनती रहती थी, किसी को मैंने जवाब नहीं दी। संत रामपाल जी से मैं नाम दीक्षा जब ली, उसके बाद 25 वर्ष जो मैं परेशान थी, सबसे बड़ा लाभ मुझे वो मिला। दूसरा लाभ ये था कि मैं बवासीर की बीमारी से परेशान थी, बहुत परेशान थी, बहुत परेशान। ऑपरेशन कराने के बाद भी मैं लास्ट में ऑपरेशन कराने का नौबत आ गया। ऑपरेशन कराई, उसके बाद भी मेरे को कोई फायदा नहीं मिला। 2-3 महीना वही दवाई खाई और उसके बाद फिर ब्लड आने शुरू हो गया मेरे को। संत रामपाल जी वैसे में जब नाम दीक्षा ली ना तो ये बवासीर भी ठीक हो गया मेरा। 2 लाभ तो ये हुआ, एक लाभ और हुआ, तीसरा लाभ कि मेरा लड़का का बवासीर था, वो भी लैट्रिन के मतलब इतना ब्लड आता था कि मतलब दवाई ले लेते थे तो थोड़ा सा गैस की जब तक रहता था दवाई के रुक जाता था, फिर वही हालत रहता था उसका। वो भी नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, तब से उसका ब्लड आना बंद हो गया, सब चीज़ खाता है, वो भी ठीक हो गया। फिर मेरे घर वाले को शुगर था और मतलब बहुत परेशान रहते थे, वो शुगर था तो वो भी नाम दीक्षा लिए,
वो भी ठीक हो गया। फिर मैं अभी के बाद फिर बताती हूँ कि मतलब मैं घर में ही इतनी सीरियस गिरी थी, घर में ही जब मैं उनसे नाम दीक्षा ले ली। मैं अभी के बाद बता रही, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, मुश्किल से 2-3 महीना होता होगा। मैं इतनी सीरियस गिरी थी, इतनी सीरियस कि मतलब जैसे कुछ अगर पक्का पे कुछ गिरता है ना तो चनक जाता है, मतलब धरती चनक जाता है, उस तरह से मैं इतना सीरियस गिरी थी कि मेरा हड्डी पूरा चनक गया था, कड़क गया था पूरा। और वो जो बीम होता है ना, बीम जैसे मतलब दूध वगैरह रखते हैं, उसी के कोर पे मैं गिर गई और बैठ गई, उस पर बैठ ही गई। इतना तेज से मुझे चोट लगा, पूरा हड्डी थमस गया। मैं तो सोची कि अब तो गया, लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा ले रखी थी और उनकी मर्यादा में रहकर भक्ति भी कर रही थी। मेरे मुंह से यही निकला कि जय हो बंदी छोड़। मैं गिरी तो इतना निकला, और मतलब मैं 1 पैसा का दवाई कुछ नहीं, 1-2 दिन हल्का सा मतलब वो हुआ, उसके बाद पूछू पता चला नहीं मुझे। और भी लाभ ऐसा हुआ कि मेरे घर वाले मांसाहारी बहुत करते थे और हम भी करते थे, मेरे बच्चे भी करते थे। गुटखा खाते थे, तम्बाकू खाते थे और मांसाहारी करते थे। मांसाहारी तो ऐसा करते थे कि हम क्या बताएं, बहुत करते थे। फिर जाके हम मना करते थे तो लड़ाई भी हो जाता था। आज जब से मैंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से, और वो भी लिए, अभी तो फिलहाल वो गुटखा तो कुछ भी नहीं खाते हैं जब से नाम दीक्षा लिए, तो वहाँ ना ही तम्बाकू खाते हैं। और मांसाहारी के बारे में क्या बोलते हैं कि ज़्यादा मत बोल, मैं पलट के देखता भी नहीं, मैं पलट के देखने का मन भी नहीं करता है। अब इससे बड़ा लाभ क्या बताऊँ। तो बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपका जीवन जो था बहुत संकटों से जूझ रहा था, और संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आ गई। हर तरह से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से आपका जो जीवन था वो बहुत सुखमय हो गया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देने को तो हक नहीं है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के जरूर प्रार्थना करूँगी कि बाहर की दुनिया में कुछ नहीं रखा है, और आप जो कर रहे हो ये जरूर पता करो कि ये गलत है कि सही है, शास्त्र के विरोध है कि शास्त्र के अनुकूल है। हमें तो कहने नहीं आ रहा, उतना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना पढ़ी हूँ कि अपने सरदंत खोल के ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह पुस्तक है, चाहे जो भी पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित हुए पुस्तक है, उस पुस्तक को और अपनी जो हिंदू धर्म के श्रीमद् भगवत गीता होता है, वेद होता है, जो कुछ भी है, उससे हम मिला सकते हैं कि ये सही क्या है, गलत क्या है। तो हमने सब खोल के देखा है, हम भी ज़्यादा तो नहीं देखी, लेकिन 1-2 वर्ड में देखी हूँ श्रीमद् भगवत गीता में कि कुछ और लिखा है, ये हो कुछ और रहा है। किसी से कहो तो वो मेरे भाई बहन जो है यही बोल रहे हैं कि जो पहले के जो समाज करते आ गए, नहीं हम वही करेंगे। तो पहले के लोग शिक्षित नहीं था, सुने सुनाए बात पर अंधविश्वास कर लिया, लेकिन आपके साथ आप प्रमाण देख सकते हो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण के साथ सतभक्ति बता रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं सर जी कि उनके बहुत सी चैनल पर अब उनका सत्संग आने लगा है। आप उनका सत्संग सुनो, और उसी सत्संग के नीचे और उस पर नंबर सब दिया रहता है, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करो और उनका नामदम सेंटर पूछो, क्योंकि विश्व में हर जगह उनका नामदम सेंटर है। आप पूछ के और उनसे आप नाम दीक्षा लेके अपन आत्म कल्याण करवा लो। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम